हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीड करूँगी पिक अ कार्ड। आपकी शादी किससे होगी, हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, हस्बैंड या वाइफ, उनकी क्या क्वालिटीज़ होंगी और आप उनको कैसे मिलोगे, ठीक है। उनके लेटर्स क्या होंगे। आई विल आल्सो यूज़ चार्म्स। आज मैं चार्म्स भी यूज़ करूँगी जिसमें आपको उनकी मज़ीद नॉलेज आपको पता चलेगी कि वो कैसे हैं और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस। आई विल यूज़ दिस कार्ड, दिस क्वेश्चन मार्क्स कार्ड, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस की लड़की या लड़का, उनके लेटर्स क्या होंगे और चार्म्स और सारी डिटेल टैरोट और ऑरेकल्स कार्ड से, ठीक है, आपकी फ्यूचर स्पाउस की। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए रीडिंग कैसी लगी। आपके सामने दो पाइल हैं, दो ग्रुप हैं, ठीक है। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 आप चूज़ कर लीजिए इंट्यूटिवली, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करिए। आप दोनों भी देख सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिले, कुछ आपके साथ यहाँ पे रेजोनेट हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने वीडियो को ज़रूर शेयर करना है अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी इस चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग गाइस। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ जो भी हैं, ठीक है, जो भी जेंडर है, आपने उस पर फिक्स नहीं होना है। उनकी एनर्जी को फोकस करना है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनके नेम्स क्या होंगे, करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ये सब लोग देख सकते हैं जो रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, ये सब के लिए। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू फॉर योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ओके, तो आपको पहला मैसेज ये बोला जा रहा है कि आपने डिसीजन जो है वो जल्दी में नहीं लेना है अपने पार्टनर को लेके। और ये भी नहीं है कि आप सेटल हो जाओ लेस के लिए, आपको चाहिए कुछ और आपको मिल रहा कुछ और है। तो डिसीजन जो है वो आपने सोच समझ के लेना है, और पार्टनर का भी स्पेशली, ठीक है, सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है। या ये आपके पार्टनर के अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, अगर आपके अंदर नहीं है तो वो सोच समझ के अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। वी हैव अ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, वी हैव नो प्लेस लाइक होम, वी हैव हियर एंड नाउ, वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, फिर हमारे पास हॉस्टैलिटीज़, फिर हमारे पास रिलेशनशिप, वी हैव अ थर्ड आई चक्रा, वी हैव अ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ठीक है। फिर हमारे पास है ब्यूटी, फिर हमारे पास है शैडो क्वीन, हमारे पास है अफेयर, फिर हमारे पास है फेयर, स्नेक, ओह माय गॉड, फिर हमारे पास है मिरेकल्स, और फिर हमारे पास है सिंगल। ओके, इंटरेस्टिंग। ओके, यहाँ पे मुझे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो ये वो इंसान होगा जिसके साथ आपका अफेयर चलेगा। अफेयर का मतलब ये है कि आप दोनों के दरमियान में थर्ड पार्टी होगी, विद अ स्नेक एंड अफेयर, ठीक है। या तो आप थर्ड पार्टी होगे इस इंसान की लाइफ में, या ये इंसान, या आप थर्ड पार्टी बनोगे इस इंसान की लाइफ में अगर वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं, या आप की लाइफ में कोई और होगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी होगी। और यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि विद अ स्नेक एंड अफेयर आपका, या ये वो इंसान हो सकता है जिसका जब आपकी शादी इनसे होने वाली हो तो आपको बाद में पता चले कि इनका अफेयर भी था, ठीक है, किसी के साथ, किसी कुलीग के साथ, या जो वर्क करते थे, या ये किसी और को पसंद करते थे, ठीक है। ऐसी चीज़ हो सकती है। लेकिन आपकी शादी इनसे होनी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। तो ये चीज़ वो रिलीज़ कर चुके होंगे पहले अपनी लाइफ में, ठीक है। आपसे मिलने से पहले उनका अफेयर हो चुका होगा, या वो किसी के साथ किसी को लाइक करते होंगे लेकिन शादी आपसे हो जाएगी। ये इट्स ऑलवेज पॉसिबिलिटी। और फाइनली आपसे मिलने के बाद इस इंसान की लाइफ चेंज हो जाएगी, ठीक है। विद इज़ नो प्लेस लाइक होम, आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा शादी के बाद। आप हो सकता है बिजनेस वुमेन हो, ठीक है, विद दिस ब्यूटी क्वीन एंड दिस शैडो क्वीन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आप हो सकता है आपका खुद का बिजनेस होगा, आप खुद मॉडल, एक्टर या सिंगर, या आप खुद एक इंडिपेंडेंट वुमेन होगी, ठीक है। आप किसी पे रिलाय नहीं करती हो पैसे के लिए, लेकिन आपकी शैडो साइड भी होगी। हो सकता है ये आपका अफेयर रहा है, ठीक है, शादी से पहले, और आपको फिर बाद में फेयर होगा कि आपके पार्टनर को पता ना चल जाए, या फैमिली वाले या कोई भी इंसान इस चीज़ को डिस्क्लोज ना कर दें, ठीक है। या आपके पार्टनर का ये जो अफेयर होगा, आपको ये फेयर रहेगा हमेशा कि वो किसी और को ना चूज़ कर लें, ठीक है, वापस उस लड़की के पास, उस लड़के के पास ना चले जाएं, ठीक है। ये एक फेयर रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपकी एनर्जी ये नज़र आ रही है, और अगर आपकी पार्टनर लड़की होगी तो वो दे विल बी वेरी गुड लुकिंग, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव,
ठीक है। तो शायद आपको ये फेयर रहेगा, हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि आपका पार्टनर आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो गुड लुकिंग है, या वो अपने आप को बहुत इंडिपेंडेंट है आपसे ज़्यादा। कोई इनसिक्योरिटी ज़रूर होगी, क्योंकि विद दिस शैडो क्वीन यहाँ पे आपको ट्रिगर करेगी ये चीज़। अगर आप वुमेन इस लड़की, अगर आप खुद लड़की हो, वुमेन इस वीडियो को देख रही हो, तो आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी खुद फील होगी अपने हस्बैंड को लेके, ठीक है। और अगर आप लड़के हो तो आपको अपनी वाइफ को लेके कुछ इनसिक्योरिटी होगी, ठीक है। या तो ये आपके साथ कुछ इंसिडेंट पहले हो चुका है जिसकी वजह से आपको डर रहेगा, या आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट रहा होगा जो आपको बाद में फेयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन मिरेकल ये चीज़ है कि आप दोनों के दरमियान में ये रिलेशनशिप होगा, ये क्योंकि किस्मत की बात है, ये लक की बात है, नसीब की बात है। दिस इज़ लाइक अ मिरेकल। और फाइनली आपकी शादी होगी इनके साथ, और शादी के बाद आपका रिलेशनशिप, आप हो सकता है कहीं अच्छी जगह आप अपना होम भी क्रिएट करो, आपका एक अपना घर होगा खुद का, यू विल क्रिएट लाइक अ होम। आप दोनों स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ोगे खुद, ठीक है। आप दोनों ने जो लेसन लर्न किया है पीछे से, ठीक है, वो आप चीज़ सीखोगे। आप दोनों प्रोटेक्टेड होगे गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। आप दोनों का मिलना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है विद स्पिरिचुअल मैच्योरिटी और विद दिस थर्ड आई चाक्रा, या तो आप बहुत स्पिरिचुअल होगे या आपके पार्टनर, ठीक है, या आप दोनों का कोई स्पिरिचुअल पर्पस होगा एक दूसरे के साथ आने का। तो या तो आप दोनों के रिलेशनशिप नहीं चले हैं पास्ट में, और फिर आपका रिलेशनशिप इनके साथ, ये आपके हस्बैंड और वाइफ के साथ आपने आना था, तो आप बहुत सारे लेसन एक दूसरे से सीखोगे, क्योंकि आपका कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा विद दिस थर्ड आई चाक्रा। और आप ज़्यादातर इस इंसान को ड्रीम्स में देखोगे। कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपने हेयर एंड नाउ जब भी आप इस इंसान से मिलो या आप इनके साथ अभी कनेक्टेड हो, तो आप बिल्कुल लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहो। अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर आप पास्ट के बारे में सोचोगे तो आपको हर्ट मिलेगा, ठीक है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस को ट्रस्ट करना है, और आपको बिलीव होना चाहिए कि यू विल मीन टू बी टुगेदर, ठीक है। ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, या आपका लाइफ पार्टनर है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, या ट्विन फ्लेम, जो भी आपको बिलीव करना है आप बिलीव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड आई चाक्रा, ये चीज़ मुझे डेफिनेटली बताता है कि आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन का मसला रहेगा, या कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, या एक दूसरे को समझने में आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। और विद थर्ड आई चाक्रा, आप एक दूसरे को, इनको मिलने के बाद आपके अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, या आपको मिलने के बाद इनके अंदर, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आएगी, और उनको रियलाइज़ होगा कि वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, और वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन विद दिस हॉस्टिलिटीज़, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, या तो आपके साथ लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, या और आपके पार्टनर के साथ, या आप दोनों ने लाइफ में बहुत कुछ बुरा एक्सपीरियंस किया होगा, जिसकी वजह से आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे, या आपके पार्टनर को ट्रस्ट इश्यूज़ होंगे। वी हैव अ हेयर एंड नाउ, तो डेफिनेटली आपने लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। आप में से काफ़ी सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, लेकिन हो सकता है आपका पहले कोई रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, और इनसे शादी करने के बाद या आपका एक्स वापस आ जाए, वो कोशिश करे आप दोनों के दरमियान में ये चीज़ें क्रिएट करने की, और या उनका एक्स आपकी, उनकी एक्स या उनका एक्स आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी, या उनकी फैमिली इन्वॉल्व करेगी पुरानी चीज़ों को खुदेड़ने की, आप दोनों के अफेयर्स बताने की, या जैसे र्यूमर्स फैलते हैं, बातें फैलती हैं शादी से पहले, हर किसी का अफेयर होता है, या किसी का होता है, किसी का नहीं होता है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर क्रिएट करेगा आपकी फैमिली या उनकी, या एक्सेस, या जिसकी वजह से ये जो स्नेक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो कोशिश करेंगे कि आपका रिलेशनशिप ख़राब हो, ठीक है। और लेकिन आप दोनों के दरमियान में ये जो फेयर है, ठीक है, रिलेशनशिप का या फेयर का, ये शादी से पहले रहा है या शादी से बाद होने का अफेयर हो सकता है, ठीक है, आपको डर हो कि दोबारा हो सकता है, और वो एक्स वापस आने की कोशिश करे, दोबारा आपके पार्टनर के साथ अफेयर रखने की कोशिश करे या आपके साथ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी है, शायद आपके पार्टनर के पास इतना पैसा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए मैं बिल्कुल सीधी सी बात करूँगी, हो सकता है कि आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ हों, आपके पार्टनर आपकी नीड्स जो हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, वो पूरी ना करें, तो हो सकता है कि आप अपने एक्स के पास वापस जाओ, या किसी के साथ अफेयर रखो सीक्रेट, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हो जाए, ओके, या आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो जाए। कुछ ऐसा ज़रूर है जो अफेयर वाली यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, या आपका उनके साथ अफेयर होगा और मेरे के लिए आपकी उनसे शादी हो जाएगी, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। वी आल्सो हैव दिस पार्टनरशिप, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी सारे लोग शायद बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हो, या आप दोनों एक दूसरे को पहले ऑलरेडी जानते होगे, बट नॉट इन अ रोमांटिक वे, एक दूसरे को आप जानते होगे, तो हो सकता है फिर आप कोशिश करो कि ओके लेट्स बी टुगेदर, डिसाइड करोगे शादी करने के लिए, ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। नाउ लेट्स सी कि उनके लेटर्स क्या होंगे, मैं आपको लेटर्स बता देती हूँ, ओके। आई थिंक इसमें चार्म्स लूँगी मैं, ओके, मैं आपको उनकी एज भी बता देती हूँ। हो सकता है आप में से 32, एक फिक्सेटेड जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रही है मैं वही बताऊँगी, सबकी नहीं बताऊँगी ऑब्वियसली, लेकिन अगर आपके साथ रेजोनेट करे तो डेफिनेटली आपके बारे में है। एज 50 हो सकती है, 56 आपकी या उनकी,
36 हो सकती है, 35, 32, 42, 26, 62, ठीक है, 40, 50 से अबव भी हो सकती है, ठीक है, आपकी या उनकी एज। नाउ लेट्स सी उनके लेटर्स क्या हैं या नंबर्स कुछ भी। ये उनके लेटर्स हैं, ठीक है, NR, NRO, I, नॉर्थ में हो सकते हैं जहाँ आप रहते हो, IT में हो सकते हैं, ठीक है। वी हैव HV, HIV, इट्स डेफिनेटली एड्स। सो हो सकता है कि उस डॉक्टर हैं या इस तरह की कोई प्रॉब्लम उनकी फैमिली में हो सकती है, ठीक है, किसी को हुई होगी या उनको हुई होगी, आई एम सॉरी। IT, ठीक है, SV, VJ हो सकते हैं आप या वो, ठीक है, E, तो ये उनके लेटर्स हो सकते हैं। रोज़, आपको रोज़ देंगे, ठीक है, रोज़ उनका नाम हो सकता है या आपका। वर्सटाइल होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हाय, तो आप दोनों एक दूसरे को डेफिनेटली इंटरेक्शन होगा आपका। ये 2 इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पे, एज हो सकती है या आप बहुत ज़्यादा नंबर्स देखोगे उनको मिलने से पहले, ठीक है। नेहा, मुझे यहाँ पे नाम नज़र आ रहा है नेहा। रोज़ी हो सकता है, रोज़, ठीक है। एंड सिया, सियरा, सारा, सीमी, समीर, ओके, टिया, टीना, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टियारा, आई डोंट नो, ये इंडियंस नेम्स हो सकते हैं या मुस्लिम नेम्स। नाउ लेट्स सी चार्म्स, और उसके बाद मैं आपको उनकी वो बताऊंगी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, ठीक है। लेट्स सी चार्म्स हमें क्या नज़र आता है। ओके, लेट्स सी, तो यहाँ पे HOIAV, हॉट, हॉट हो सकते हैं दिखने में, लड़की या लड़का, ठीक है। यहाँ पे मैसेज है, तो डेफिनेटली आपके दरमियान में शादी से पहले कम्युनिकेशन हो सकता है या आप एक दूसरे को मिलोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे येस, नो, मे बी, तो या तो आप कंफ्यूज होगे या आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेके। वी आल्सो हैव आई बिलीव, आपको डेफिनेटली ट्रस्ट करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप पे। वी आल्सो हैव बर्ड एंड नेस्ट, तो शुरू में शायद आपको लगेगा कि रिलेशनशिप काफ़ी सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, आपको लगेगा कि आप एक पिंजरे में हो, आप एक प्रिजन में हो, निकल नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिक्स अ हार्ट, आपके पार्टनर के पीने की प्रॉब्लम हो सकती है, ड्रिंकिंग की हैबिट हो सकती है, या उनका हार्ट ऑलरेडी ब्रोकन होगा जब आप उनको मिलोगे, लेकिन शादी आप ही से होगी, ओके। सिंगल आप होंगे या वो सिंगल होंगे, ठीक है, या तो आपका दिल टूटा हुआ होगा, आप रिलेशनशिप में किसी से ब्रेकअप करोगे, फिर आपकी शादी होगी इनसे। वी आल्सो हैव दिस कैंडी, तो इनको खाने में मीठा पसंद होगा, आर दे विल कॉल यू कैंडी। कुछ लोगों के लिए आप डिज्नीलैंड पे भी जाओगे, ओके। वी आल्सो हैव दिस घोस्ट एनर्जी, सो या डेफिनेटली घोस्टिंग एनर्जी है, शायद आप एक दूसरे को घोस्ट करोगे या आप कोशिश करोगे इनको इग्नोर करने की या वो आपको। वी आल्सो हैव अ पिज़्ज़ा, तो आप डेफिनेटली किसी रेस्टोरेंट में या फूड वाली जगह पे या किसी इन्जॉयमेंट प्लेस पे भी आप इनको मिल सकते हो। वी आल्सो हैव अ बेयर, ठीक है, तो टेडी बेयर है, एक छोटा सा क्यूट सा आपको देंगे गिफ्ट, या उनको आप शॉर्ट होंगे उनसे, वो आपसे टाल होंगे, ठीक है, हाइट में। वी आल्सो हैव अ की, तो आपके हाथ में की होगी, हो सकता है ये आपको घर गिफ्ट करें या आप दोनों के दरमियान में आप लिविंग रिलेशनशिप में रहो पहले, ये भी पॉसिबिलिटी है, उसके बाद आप डिसाइड करो शादी के लिए, ठीक है। विद दिस की, ये इंसान आपको की देगा घर की, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप काफ़ी मुझे लग रहा है कि अप्स एंड डाउन होगा, ये बुरा नहीं है रिलेशनशिप, आपके लिए मिरेकल है, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, या शादी के शुरू में आपको प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका होगा, तो वो और या तो आपका हो चुका होगा। नाउ लेट्स सी उनकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, जो चीज़ भी यहाँ पे नज़र आएगी गर्ल या गाय के लिए। लेट्स सी, लड़की है या लड़का, जिस उसकी फीचर्स क्या होंगे, फिजिकल करैक्टरिस्टिक क्या होंगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हो, इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि उनकी फिजिकल करैक्टरिस्टिक क्या होंगी। लेट्स सी दिस कार्ड, वी हैव यंगर देन यू, या डेफिनेटली आपसे एज में छोटे होंगे, मैंने पहले बोला था, एज गैप हो सकता है या एज का हाइट का डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक हेयर, इस तरह शॉर्ट हेयर हो सकते हैं और ब्लैक, ठीक है, लड़की के, लड़का भी हो सकता है तो ब्लैक हेयर होंगे शॉर्ट। वी हैव अ टैन स्किन, या टैन स्किन होगी उनकी, लड़की की या लड़के की।
नेक्स्ट इज़ वेरी कर्ली हेयर, तो उनके हेयर कर्ली होंगे। नेक्स्ट इज़ कलरफुल हेयर, तो अगर लड़का है या लड़की डाई भी करते होंगे अपने हेयर्स को, या हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे हेयर्स के बारे में ज़्यादा है। वी आल्सो हैव डिस्टिंक्ट ब्यूटी मार्क। ओके, तो डेफिनेटली उनके फेस पे कोई ऐसा स्पेशल ब्यूटी मार्क होगा जो प्रोमिनेंट करेगा उनके फेस को, ठीक है, अगर ये लड़की है तो। और लड़का भी हो सकता है, तो डिस्टेंट ब्यूटी मार्क होगा, मतलब ऐसा डिफरेंट होगा जो पहले और किसी के फेस पे ऐसे नहीं होता, मतलब यूजुअली नॉर्मली। ओके, तो ये चीज़ उनके लिए प्रोमिनेंट होगी फेस पे। वी आल्सो हैव लाइट ब्राउन आइज़, फाइनली कोई आइज़ कलर का आया है, लाइट ब्राउन आइज़ होंगी उनकी। वी हैव एफ्रो टेक्सचर्ड हेयर, हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा है। वी आल्सो हैव अ डार्क ब्राउन आइज़, या लाइट और डार्क ब्राउन आइज़ हैं जो यूजुअली एशियंस की होती हैं, एशियंस की। वी हैव अ पियर्सिंग्स। ओके, तो पियर्सिंग हो सकती है फेस पे, लड़की है या लड़का, उनको पसंद होगी पियर्सिंग फेस पे, की हुई होगी उन्होंने ऑलरेडी। एंड वी आल्सो हैव अ कर्ली हेयर, डेफिनेटली कर्ली हेयर बार बार आ रहा है, या तो बहुत कर्ली होंगे या कर्ली होंगे। वी आल्सो हैव अ शॉर्ट। ओके, यंगर देन यू और शॉर्ट, मैंने बोला था ऑलरेडी, आप शॉर्ट होंगे या वो आपसे शॉर्ट होंगे, या यंगर होंगे आपसे, या आप उनसे यंगर देन आप से होंगे, शॉर्ट हो सकते हैं, टाल नहीं होंगे। एंड वन मोर, वी हैव अ डिम्पल्स, तो उनके फेस पे डिम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है, लड़की के या लड़के के डिम्पल बनते होंगे। वी आल्सो हैव नोटिसेबल स्केयर, या कुछ फेस पे, कुछ फेस, लड़की है तो फेस पे कुछ ज़रूर होगा, नोटिसेबल स्केयर होगा, ठीक है, फेस पे डिम्पल हो सकते हैं, और डिस्टिंक्ट ब्यूटी मार्क हो सकता है कुछ ऐसा जो और किसी का नहीं हो सकता, पियर्सिंग हो सकती है फेस पे, ठीक है, और टैन स्किन होगी। तो ये लड़की की ये क्वालिटीज़ हो सकती हैं। शॉर्ट हो सकती है आपसे और छोटी भी हो सकती है एज में, और अगर लड़का है तो डेफिनेटली उसके कर्ली हेयर, ये कुछ भी हो सकता है, ये लड़की लड़की दोनों की क्वालिटीज़ हैं। ये उनके आइस कलर का कलर भी हो सकता है। तो ये आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक। ओके, और ये उनके लेटर्स हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, यू कैन मेक द नेम्स हेयर, यू कैन सी दैट। और ये चार्म्स हैं। मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, पार्ट नंबर 2 देखते हैं जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया, आपके फ्यूचर स्पाउस जिनसे आपकी शादी होगी वो कौन है, लड़की लड़का, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी शादी, ऑल दैट स्टफ। लेट्स सी इस पे क्या मैसेज है इसके पीछे, देखते हैं। वी हैव एक्सेप्टेंस इज द की टू इनर पीस, एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, देयर इज़ नो पॉइंट ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल। ओके, तो जब आप इनसे मिलोगे तो आपको डेफिनेटली आपका, मुझे लगता है सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको लाइफ में रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा रियलिटी को, और तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसे नहीं। और जो आपकी लाइफ में हो रहा होगा, जो आपकी लाइफ में आना चाहेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो रियलिटी है उससे भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप रियलिटी से भागोगे तो फिर आपको आपके पार्टनर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो शायद ये आपके लिए मैसेज है। नाउ लेट्स सी मज़ीद यहाँ पे क्या है। वी हैव अ क्रिएटिविटी, वी हैव बिटवीन द वर्ल्ड्स, वी हैव कम्युनिटी, फिर हमारे पास फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, फिर हमारे पास है हीलर ऑफ द एजेस, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, हमारे पास है स्टार, वाओ, एंड फिर हमारे पास है एम्प्रेस, फर्टैलिटी, लाइट फर्टैलिटी, इंटरेस्टिंग, लविंग इट। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा 3 देखो इनको मिलने से पहले या मिलने के बाद। 3 दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, या 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होगा, उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप इनको 3rd मंथ में मिलोगे, ठीक है। 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वी आल्सो हैव लोनर, एंड वी हैव female fatale, oh god, we have a watching, we have a higher self, cycles, we have a marriage, and then we have attachment. ओके, ये सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है, सैजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस, टॉरस और लिब्रा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई भी साइन इनका हो सकता है, लेकिन ये वाला साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एरीज भी हो सकते हैं बिकॉज वी हैव अ फर्स्ट चक्रा। एक बात मैं आपको बता दूं, ये लड़की है ये लड़का देखने में बहुत खूबसूरत होंगे, ओके, विद दिस फर्स्ट चक्रा, ये दिखने में बहुत खूबसूरत होंगे, अट्रैक्टिव होंगे, उनकी बॉडी स्पेशली उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है वो आपको बहुत आपकी बिल्कुल आइडियल होगी, या वो अपने आप को फिट रखते होंगे, वर्किंग एंड फिट करना अपने आप को, जिम, योगा,
या घर में भी इस तरह फिट रहते होंगे, या उनका प्रोफेशन इस तरह का है कि उनमें उनको फिट रहना है उसमें, ठीक है। तो काफ़ी एनर्जेटिक होंगे, काफ़ी अट्रैक्टिव भी होंगे। अगर लड़की भी है तो काफ़ी एनर्जेटिक होगी, अट्रैक्टिव होगी, काफ़ी इंडिपेंडेंट होगी। और शायद आपके अंदर ये क्वालिटीज़ शायद ना हो, आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होगे। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो आप उनसे टोटली अपोजिट होगे। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अट्रैक्टिव नहीं हो, आपकी अपनी अट्रैक्टिवनेस होगी। शायद वो फिजिकली अट्रैक्टिव होंगे, आप स्पिरिचुअली, ठीक है। वी हैव अ क्रिएटिविटी। आप दोनों ने आना तो है ही है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ योर हस्बैंड एंड वाइफ, आपकी किस्मत में लिखे हैं, दिस इज़ मैरिज। तो मुझे लगता है कि आप जब एक दूसरे के साथ आओगे तब आप बहुत सारी चीज़ें लाइफ में क्रिएट करोगे। हो सकता है आप अपना कोई यूट्यूब का चैनल इकट्ठे खोलो, कोई सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा करो, या आप खुद ही कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करो, इन अ रियल लाइफ 3D वर्ल्ड। आप खुद बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस करोगे। ये क्रिएटिविटी किसी फील्ड में भी हो सकती है, जॉब है, एजुकेशन है, रोमांस है, आप कुछ अपने लिए क्रिएट करना चाहते हो, अपने घर में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, हॉबी कोई हो सकती है वो क्रिएट करोगे, कुछ हीलिंग स्पेस है वो क्रिएट करोगे। वी आल्सो हैव एडवेंचर, तो आप डेफिनेटली इनके साथ काफ़ी एडवेंचर भी करोगे। आप दोनों बहुत सारा लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा रियलिटी को। कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको, या तो आप इस तरह की सिचुएशन में होगे जब आप इनको मिलोगे, बिकॉज यू विल बी इन बिटवीन द वर्ल्ड। आप इनको तब मिलोगे जब आपकी लाइफ में कोई ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा लाइफ आपका जो पास्ट है आप उसको छोड़ रहे होगे और आप न्यू बिगनिंग की तरफ चल रहे होगे। मतलब आप रेडी हो गए, नहीं जो भी आपकी किस्मत में लिखा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और यही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, जो आपकी नसीब में लिखा है, किस्मत में लिखा है, जो रियलिटी में है वो आपको फेस करना पड़ेगा, और प्रेजेंट मोमेंट में ही आपको रहना पड़ेगा, तभी आपको ये इंसान मिलेगा। आप डेफिनेटली कुछ छोड़ रहे होगे, टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप, कोई पास्ट वाली एनर्जी, अपने आप को शायद चेंज कर रहे होगे, फिजिकली भी हो सकता है, आप फिटनेस में ज्वाइन करो, अपनी बॉडी को चेंज कर रहे होगे, या अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, या आप किसी पास्ट को छोड़ रहे हो, या ये आपकी एनर्जी आप इस पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे होंगे तब आपको मिलेंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज है, ठीक है। हो सकता है कि वो किसी साइकिल में हो, जब आप उनसे मिलो कि वो ऑलरेडी मैरिड हो और किसी साइकिल में हो और वो उस चीज़ को छोड़ रहे होंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ हो, वो छोड़ चुके होंगे उसको, या उस प्रोसेस में होंगे जब आप उनको मिलोगे, ठीक है, या आप इस प्रोसेस में होंगे। ज़रूरी नहीं है कि शादी हो, फिर लोगों को बहुत टेंशन शुरू हो जाती है कमेंट्स में, मुझे नहीं करनी दूसरी शादी, और आपके लिए नहीं है ये रीडिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ पे फिक्स हो जाओ, आप जो मैनिफेस्ट करोगे, जो अट्रैक्ट करोगे, वही चीज़ होगा। ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान शादी में हो सकता है उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो आपसे, शादी करने के बाद, शादी से आपसे मिलने से पहले, या वो किसी और रिलेशनशिप में रहे हैं, बात शादी तक पहुंची है, फिर टूट गया, ब्रेकअप हो गया। दिस इज़ लाइफ। हम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, ठीक है। हर किसी की लाइफ में ये चीज़ होती है, और अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो डेफिनेटली दिस मे बी इज़ नॉट रीडिंग फॉर यू, आपके साथ मैच नहीं कर रहा है एनर्जी, तो डेफिनेटली ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर फिक्स हो जाओ कि ये मेरे लिए, ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो नहीं है आपके लिए, रिलैक्स। वी आल्सो हैव कम्युनिटी। एक चीज़ इस इंसान की आपको सामने नज़र आएगी कि चाहे वो दिखने में जितने अट्रैक्टिव हैं, और वो लोनर होंगे, लड़की या लड़का, ठीक है, लोनर होंगे, मतलब वो किसी की, जब आप उनसे मिलोगे कि उनका रिलेशनशिप में वो नहीं होंगे, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप सारी ज़िंदगी अकेले रहे हो, या आप रिलेशनशिप में जब आप उस वक्त अकेले हो, उस वक्त जब ये आप इनको मिलोगे तब आपकी लाइफ में कोई नहीं है, यू आर अ लोनर, या उनकी लाइफ में कोई नहीं है, दे आर फीलिंग लोनली। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वांटेड, डेड और अलाइव, तो उनके लिए ये जीना मरना कुछ है नहीं, क्योंकि वो अंदर से मर चुके होंगे अगर उनका रिलेशनशिप इस तरह का होगा, लेकिन वो एक अलाइव सिचुएशन में आएंगे आपको मिलने के बाद, ठीक है। वो जो डेड एनर्जी है उनके अंदर वो लाइव हो जाएगी, या आपके अंदर इनको मिलने के बाद जो आपकी डेड एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, एंड यू विल फील अलाइव मीटिंग दिस पर्सन। ये इस तरह का एक्सपीरियंस होगा आपके पार्टनर को मिलने का। वी आल्सो हैव अ कम्युनिटी। तो आप एक बात आपको चीज़ नज़र आएगी कि ये इंसान जो है वो डेफिनेटली लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, नर्चरिंग होंगे, और वो डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड है, तो उनको फैमिली चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ प्लेयर एनर्जी है, डेट किया और इस तरह, नहीं, इस तरह के नहीं है। जब वो सीरियस होंगे तो वो डेफिनेटली आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहेंगे, वो शादी की बात करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। वी आल्सो हैव हीलर ऑफ द एजेस, या तो आप हीलर होगे या आपके पार्टनर हीलर होंगे। वन ऑफ यू इज़ वेरी लाइक अ हीलर, एक प्रैक्टिकल होगा, एक फिजिकल होगा, ठीक है, और दूसरा इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकता है। ये आपकी क्वालिटीज़ होंगी। तो और ये जब एक साथ आएंगे तो आप एक दूसरे को मैच करोगे, आप उनसे सीखोगे, वो आपसे सीखेंगे, या वो खुद भी एक एनर्जी उनके अंदर ये हो सकती है कि वो हील करते हो, ठीक है, फिजिकली हील करते हो, या उनके वर्ड्स हील करते हो, या उनके एक्शन हील करते हो। उनका आपकी लाइफ में होना भी बहुत बड़ी चीज़ होगा। वी हैव अ एरीज, एंड यहाँ पे आपको फायर नज़र आ रहा है, तो फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे एक्वेरियस भी है, टॉरस और लिब्रा भी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव द लोनर, ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि
हो सकता है बिकॉज वी हैव द एम्प्रेस, एम्प्रेस इज़ द मदर, ठीक है। ये सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल जैसे मदर होती है, एक सिंगल पेरेंट होता है, और आप उनकी लाइफ में आओगे, ठीक है, तो उनको लगेगा कि लव है नहीं, और अब वो कभी अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ नहीं सकेंगे, मिल नहीं पाएंगे दोबारा किसी को, या उनकी लाइफ में मदर का कोई इशू हो सकता है जिसकी वजह से ठीक है, या उनकी मदर इस शादी के अगेंस्ट होंगी, ठीक है, या उनकी मदर आपके रिलेशनशिप को करीब लाने की कोशिश करेंगी। मदर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे माँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनकी माँ, या तो उनकी माँ नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगी, और अगर उनकी माँ होगी तो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो इस रिलेशनशिप को रेजिस्ट कर सकती हैं, या वो इस रिलेशनशिप को आप दोनों को लाने में हेल्प करेंगी, ठीक है। यहाँ पे मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी मदर का, ठीक है। वी आल्सो हैव द लाइट, तो यहाँ पे एम्प्रेस और स्टार है, तो ये अगेन बहुत ही हीलिंग एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव होंगे। अगर ये लड़की भी है तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव चॉइसेस बहुत होंगे, लेकिन वो अंदर से लोनली होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग उनकी आउटर ब्यूटी की तरफ आते हैं, खूबसूरती की तरफ आते हैं, उनके अंदर कोई नहीं झांकता, सोल के अंदर, कि उनको हीलिंग चाहिए, उनको कैसा पार्टनर चाहिए, ठीक है। और अगर ये लड़का है तो वो बहुत अट्रैक्टिव होगा, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, लेकिन अंदर से उसको कोई नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए, ठीक है। सो दे आर लुकिंग फॉर द वन जिनके साथ वो फैमिली बना सकें, क्रिएट कर सकें, ठीक है, शादी कर सकें, ठीक है। अट्रैक्टिव बहुत, अगर लड़का है तो मुझे लग रहा है कि उनके फीचर्स जो हैं वो लड़कियों वाले होंगे। अब लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लड़कियों वाले फीचर्स क्या, फॉर एग्जांपल उनकी स्किन जो है वो लड़कियों वाली होगी, यू नो लाइक वेरी सॉफ्ट स्किन, ठीक है। हो सकता है क्लीन शेव हो, बिल्कुल फेस पे मुस्टैचे वगैरह ये चीज़ें नहीं रखते हो सकता है पियर्सिंग हो उनके फेस पे, ठीक है, उनको पसंद है ये चीज़ें करना, मतलब या अपनी स्किन की केयर करते होंगे, रूटीन अपनी उनकी होगी, ठीक है। सो काफ़ी लोगों को ऑफेंड कर जाता है, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द कमेंट्स, ओके, अगर आपको इस तरह की चीज़ है, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह के लोग होते हैं, तो डेफिनेटली दे आर मेल, लेकिन उनके जो फीचर्स होंगे, मतलब बहुत खूबसूरत आँखें, वेरी यू नो लाइक वेरी सॉफ्ट फीचर्स, बहुत ही नाजुक फीचर्स होते हैं किसी लड़कों के, आपने देखे होंगे, इट्स पॉसिबिलिटी कि बहुत ही नाजुक सा हाथ होते हैं, खूबसूरत लड़कियों जैसे हैंड होते हैं, वो स्किन की केयर करते हैं कुछ लोग, और सम टाइम उनका फेस, उनके लिप्स, उनके नोज़ बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, लड़कियों की तरह अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। एंड आई विल गिव यू एग्जाम्पल ऑफ कोरियन बॉयज़, ठीक है, कोरियन बॉयज़, चाइनीज़ बॉयज़ आप देखते होगे, अगर आप के पॉप में हो, अगर आप के पॉप्स को देखते हो, के पॉप आइडल्स को देखते हो, या चाइनीज़ और कोरियंस को देखते हो, ठीक है, तो उनकी आप देख सकते हो कि दे आर गाइज लाइक, ठीक है, तो वो डेफिनेटली उनके अंदर ये होता है, आप देखते हो वो हैं तो लड़के, दे आर बॉयज़, दे आर मैन, लेकिन उनकी फीचर्स जो हैं, उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, वो बहुत ही उनकी स्किन, उनकी हाइट, उनकी बात करने का तरीका, बहुत सॉफ्ट वॉइस और सब कुछ ये उनकी तरह है। तो हो सकता है कि ये उन कंट्रीज से हों, कोरिया, जापान, चाइनीज़, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है, ठीक है, तो हो सकता है जब आप इनको मिलो तो वो ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर में हो, या रिलेशनशिप में हो, या वो उस वक्त ब्रेकअप से गुजर रहे होंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है वहाँ पे, आपके साथ नहीं होगी, वो ऑलरेडी उनकी लाइफ में चल रहा होगा, वो उस चीज़ को रिलीज़ कर रहे होंगे, या आप किसी को रिलीज़ कर रहे होगे, आप हो सकता है थर्ड पार्टी में, आपको किसी का वेट हो और ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो जज नहीं करना, आप हो सकता है ये एनर्जी आपकी हो, लेकिन सेलिब्रेशन तो आपके साथ होगी, इट्स अ मैरिज, ठीक है। एंड वी आल्सो हैव अ स्टार, तो हो सकता है कि पॉपुलर हो सोशल मीडिया पे, या वैसे बहुत अपनी ब्यूटी की तरफ मॉडल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़कियां लड़के, ठीक है, लेकिन आप उनकी एम्प्रेस हो, ठीक है, मतलब उन सब लड़कियों में, उन सब लड़कों में वो आपको चूज़ करेंगे, सो दे विल सेलेक्ट यू, ठीक है। विद दिस फेमिन फेटाले आप देख सकते हो यहाँ पे, तो उनको लगेगा कि आप उनको सड्यूस कर रहे हो, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, या आपके अंदर जो क्वालिटीज़ होंगी वो उनको बहुत पसंद होंगी, ठीक है। उनको लगेगा कि आप यू आर द परफेक्ट वुमेन और यू आर द परफेक्ट मैन, ठीक है, जो उनको क्वालिटीज़ चाहिए वो आपके अंदर हैं। और आप देख रहे हो कि किस तरह से ये इंसान देख रहे हैं, तो ये इंसान डेफिनेटली आप पे नज़र रखे हुए होगा, जब आप इनको मिलोगे तो उनकी नज़र आप पे होगी, हो सकता है वो रिलेशनशिप में कहीं और है, और आप इस इंसान की नज़र भी आप देख सकते हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो आपकी नज़र इस इंसान पे होगी, और अगर वो रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी नज़र आप पे होगी। आप देख सकते हो यहाँ पे आइज का जो कांटेक्ट है वो आप देख सकते हो, आई वांट टू शो यू, या लुक एट दिस, शी इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर इस इंसान जिसके साथ वो है उसकी परवाह नहीं है उसको, शी इज़ लुकिंग अनदर गाय, और अगर ये लड़का है तो किसी के साथ रिलेशनशिप में उसकी नज़र आप पे होगी, तो थर्ड पार्टी हुई ना, सो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मतलब आप हो किसी और के साथ, वेट किसी और का है, लेकिन नज़र आपकी इस इंसान पे है, या उनकी नज़र आप पे है, और यहाँ पे वाचिंग लिखा हुआ है, तो वो आपको शायद देख रहे होंगे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, या स्टॉक करेंगे, या आप इस इंसान को देख रहे होगे, आपको पसंद होगा, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप पे पहले नज़र होगी उनकी, या आपकी उस इंसान पे नज़र होगी। यहाँ पे क्रश वाली एनर्जी भी आ रही है विद स्टार,
सम टाइम क्रश भी हो सकता है, तो आपका ये क्रश होगा, ठीक है। और आपकी हायर सेल्फ जो है वो आपको डेफिनेटली इस इंसान की तरफ पुश करेगी कि दिस इज़ द वन, ठीक है, दिस इज़ द वन। तो आपके अंदर से जो आवाज़ है वो हायर सेल्फ की तरफ है, या साइंस हैं, या जो चीज़ आपको नज़र आएगी वो इस इंसान के बारे में आएगी, या उनको रियलाइज़ होगा कि यू आर द वन। हालांकि वो किसी और के साथ होंगे या किसी के साथ नहीं होंगे, वी आर द लोनर। उनके पास बहुत ज़्यादा लड़कियाँ होंगी इर्द गिर्द या लड़के, ठीक है, या उनको बहुत ज़्यादा लड़कियाँ एवरीडे वो मिलते होंगे अगर उनका प्रोफेशन इस तरह का है, या उनको डीएम में बहुत ज़्यादा लड़कियाँ लड़के, ठीक है, या उनकी जॉब इस तरह की है कि उनको डेली इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है, मिलना पड़ता है। लेकिन करना क्या है कि उनकी हायर सेल्फ उनको बोलेगी नो दिस इज़ द वन। अंदर से आवाज़ आएगी और हायर सेल्फ वो जो ऊपर से उनको गाइड करेगी और आपको भी कि दिस इज़ द वन। फिर आपको पता चलेगा। वी आल्सो हैव अ साइकिल्स। कुछ लोगों के लिए आपका इनके साथ कंटिन्यूस साइकिल रहेगा। कभी आप इनके पास आओगे, कभी चले जाओगे छोड़ के, कभी आओगे कभी नहीं, लेकिन फाइनली आपकी शादी इन्हीं से होगी। क्योंकि मुझे लगता है आप चाहे जितने साइकिल्स में भी आप इनको छोड़ दो फिर वापस आओ, छोड़ दो वापस आओ, या वो ऐसा आपके साथ करेंगे, छोड़ देंगे फिर वापस आएंगे, वो हमेशा आपके साथ अटैच रहेंगे। कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो उनको छोड़ने नहीं देगी आपको, और वो अटैचमेंट होगी, और वो सोल की अटैचमेंट होती है, ठीक है। तो ये दिस इज़ योर सोलमेट। वी हैव द सन, वी हैव द स्टार एंड वी हैव द एम्प्रेस। तो आपको पेडिस्टल पे पुट करेंगे, उनको आपके जैसा मिलेगा नहीं, या उनको आपको उनके जैसा नहीं मिल पाएगा, तो अटैचमेंट रहेगी हमेशा। एंड वी आल्सो हैव अ मैरिज। और फाइनली फिर आपकी शादी होगी, ओके। अगर आप क्रिश्चियन हो तो ये क्रिश्चियन मैरिज होगी, मुस्लिम हो तो मुस्लिम मैरिज है, अगर आप इंडियन हो तो इंडियन मैरिज है, हिंदू मैरिज होगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे डिफरेंट मैरिज नज़र नहीं आ रही। या हो सकता है कि आप उनके कल्चर की भी शादी आप करो और अपने कल्चर की भी शादी करो, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग जो भी आपका कल्चर है ये उसी तरह की शादी है, जो भी आपका रिलीजन है ये वो शादी उसी तरह से होगी। आउट ऑफ कल्चर मुझे शादी नज़र नहीं आ रही, ना आउट ऑफ रिलीजन नज़र आ रही है, ठीक है। जो भी आपका कल्चर या रिलीजन है ये शादी उसी बेस पे ही होगी। नाउ लेट्स सी कि उनके नेम्स क्या हैं। नेम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको बताएंगे उनके बारे में, ठीक है। साइंस, नेम्स, कुछ भी। वी हैव वाओ LDR, डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लंदन बहुत इंपॉर्टेंट होगा या आपके लिए, ठीक है। वी आल्सो हैव F5, कुछ F होगा या 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वी हैव QA, U या UAE, कुछ लोगों के लिए UAE, और वहाँ पे ये चीज़ व्हील भी है वहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो आप शायद वहाँ पे मिलो इनको अम्यूज़मेंट पार्क में या कुछ ऐसी जगह पे। वी आल्सो हैव A, वी आल्सो हैव T, G या गर्लफ्रेंड, आप इनकी गर्लफ्रेंड बोलोगे पहले। हो सकता है 5 मंथ्स या 5 ईयर्स आप इनको डेट करो, उसके बाद आपकी शादी हो। वी आल्सो हैव QO, या वो आप पे 5 ईयर्स या 5 मंथ तक नज़र रखे हुए होंगे। OO, वी हैव I एंड वी आल्सो हैव डोर, ठीक है। तो ये आपके लिए एक न्यू डोर ओपन होगा, ठीक है। U, अनदर U, वी हैव S, सो US हो सकता है, US में होंगे वो या आप, ठीक है, या हो सकता है वो UAE में आप US में, ठीक है। टाइम का डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा। वी आल्सो हैव L, लॉस एंजल्स, ओके, ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। N, साउथ और नॉर्थ में ये सिचुएशन हो सकती है, वो साउथ में आप नॉर्थ में, कहीं पे भी IT से हो सकते हैं, ठीक है। IT में हो सकते हैं, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ों में, ठीक है। और क्या चीज़ मुझे नज़र आ रही है, सन, SUN, सन। तो सन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। या वो इस एरिया से होंगे जहाँ सनी बहुत होगा, जहाँ धूप बहुत होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा, इलाका मतलब हीटेड होगा। क्वेश्चन आंसर्स, सो आप एक दूसरे से सवाल जवाब बहुत करोगे, क्वेश्चन आंसर्स, या आपको बहुत सवाल होंगे जब आप इनसे मिलोगे, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हैं, आप इनके नाम भी देख सकते हो। अब मुझे यहाँ पे नाम नहीं समझ आ रही है, आप देख सकते हो। रिया हो सकता है, ठीक है। सदफ हो सकता है, इफ़ यू टेक इट। फ़ैन, या तो आप इनके फ़ैन होगे या वो आपके, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। लेट्स सी, नाउ लेट्स सी, ओके। इतना बड़ा एंजल का विंग है, आप देख सकते हो। तो ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैंने ऑलरेडी बोला आपको, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। वी आल्सो हैव अनदर स्पिरिचुअल विंग एंड स्कॉर्पियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। या लुक एट दिस, वी हैव द प्लेन, सो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या आप इनको बाहर मिलोगे। अगर आप कहीं स्टडी करने गए हुए और जॉब करने हैं तो आप उनको वहाँ मिलोगे। ये बाहर वाले मुल्क से यहाँ मुल्क में आएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी है। या ये आपके मुल्क में ही होंगे, आपके कंट्री में ही होंगे, फॉरेन लैंड में, या आप दोनों ही सेम आपका कल्चर है, रिलीजन है, लेकिन आपने आपकी अपब्रिंगिंग या आपकी फैमिलीज डिफरेंट कंट्रीज़ में रही हैं, ठीक है।
वी आल्सो हैव अ मैसेज, तो आप दोनों एक दूसरे से टेक्स्ट मैसेज बहुत करोगे, ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो फ़ोन पे बात ज़्यादा होगी। वी हैव अ जस्ट पीची, तो शुरू में रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा या आपको लगेगा कि ये हो नहीं सकता। वी आल्सो हैव दिस गणेशा, या what is this called? I don't know if I'm not wrong. It's a Ganesha. Yeah, it's a Ganesha. An Indian thing. So again, spiritual thing है यहाँ पे. We have a heart. तो आप यहाँ पे रिंग भी दे सकते हो, तो डेफिनेटली शादी तो इन्हीं से होगी, ये आपको प्रपोज करेंगे बहुत ही रोमांटिक वे में। वी आल्सो हैव अ पिंक, शायद उनको पिंक कलर पसंद है, एंड वी आल्सो हैव अ पिंक, सो काफ़ी रोमांटिक लव होगा। आपके लिए सिंग भी करेंगे, शायद आपको गाना गा के प्रपोज करें, दिस इज़ पॉसिबिलिटी। काफ़ी रोमांटिक प्रपोजल होगा जब भी करेंगे, ठीक है। या ऐसी जगह पे करेंगे जहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होगा और आप वहाँ पे बहुत रोमांटिकली होगे, गिटार प्ले करते होंगे शायद, या उनको पसंद होगा, म्यूज़िक बहुत पसंद है, म्यूज़िक से रिलेटेड भी हो सकते हैं। वी आल्सो हैव अनदर प्लेन, हो सकता है आप इनके साथ कहीं ट्रैवल करो विद प्लेन्स, ओके, एंड मे बी इन अ प्राइवेट प्लेन। वी आल्सो हैव दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, तो ये इंसान काफ़ी अबंडेंट होगा, आपकी लाइफ में सक्सेस लेके आएंगे, क्योंकि ये इंसान काफ़ी इंडिपेंडेंट है, मुझे लग रहा है रिच और वेल्थी भी होंगे, ठीक है। वी आल्सो हैव स्पाइडर वेब, सो डेफिनेटली किसी साइकिल में स्टक होंगे जब आप इनको मिलोगे, लेकिन डेफिनेटली निकलेंगे। वी हैव अ 2 स्पाइडर वेब, हो सकता है आप दोनों ही, आप किसी और चीज़ में स्टक हो, आप उस चीज़ को छोड़ के निकल रहे हो, और वो अपनी लाइफ में कहीं और स्टक हैं, वो निकल रहे हैं उस चीज़ से, और आपका मिलना हो गया, ठीक है। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। वी आल्सो हैव द हार्ट, सो इट्स हाफ हार्ट, सो उनको अपने दूसरे अदर हाफ की तलाश होगी, या आपको अपने अदर हाफ की तलाश होगी जब आप इनको मिलोगे। वी आल्सो हैव अ क्लाउड, सो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा शुरू में, या उनको कन्फ्यूजन होगा, उनको समझ नहीं आएगी ये सब क्या है, या आपको नहीं समझ आएगा कि उनकी क्या इंटेंशंस हैं। वी आल्सो हैव अ 4 ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे लगता है कि आपके दरमियान में, अगर ये आप इनको ऑलरेडी जानते हो, तो ब्रेकअप और मेकअप होगा, फिर आप एक दूसरे को छोड़ोगे, फिर आओगे वापस, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन है आप छोड़ोगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है। नाउ लेट्स सी उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, एंड देन आई एम डन योर रीडिंग। लेट्स सी उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी फॉर ग्रुप नंबर 2। वी हैव अ डार्क ब्लॉन्ड हेयर, लड़की या लड़का। देन वी हैव डिम्पल्स, ये पहले वाली पाइल में भी था, तो उनके डिम्पल्स बनते होंगे फेस पे। वी हैव अ वेवी हेयर, हो सकते हैं उनके कर्ली हेयर हो सकते हैं। वी हैव अ ब्राउन स्किन, या ब्राउन स्किन होगी उनकी, वाइट नहीं होगी। वी आल्सो हैव अ ग्रीन आइज़, या लेंस लगाते होंगे आँखों में। वी हैव अ एवरेज हाइट, हाँ, ना ज़्यादा लंबे होंगे ना ज़्यादा छोटे होंगे, अगर लड़की है और लड़का भी। वी हैव अ स्ट्रेट हेयर, तो स्ट्रेट भी हैं और वेवी और कर्ली हेयर भी हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। वेरी कर्ली हेयर, ओ माय गॉड, यहाँ पे हेयर पे बहुत फोकस है, पहली वाली पाइल में भी। वी हैव अ टाल, ओके, तो कुछ लोगों के लिए एवरेज हाइट होगी और कुछ लोगों के लिए टाल, या आप दोनों के दरमियान में ये डिफरेंस हो सकता है, आपकी एवरेज हाइट है उनकी टाल, या आप टाल हो उनकी एवरेज हाइट। नेचुरल रेड हेयर, वी हैव अ स्ट्रॉबेरी ब्लॉन्ड हेयर, यहाँ पे हो सकता है वो अपने बाल डाई करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बार बार हेयर का आ रहा है। एंड वी हैव अ लाइट ब्लू आइज़, या कलर भी डिफरेंट हो सकता है आइज़ का। वी हैव लाइट ब्राउन हेयर, लड़का है तो शॉर्ट हेयर होंगे। यंगर देन यू, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या हाइट में भी। एंड वी हैव डिस्टिंक्ट बर्थ मार्क, ओके, तो उनके फेस पे एक कोई बर्थ मार्क होगा डिस्टिंक्ट, जो आपको पता चलेगा, फेस पे बर्थ मार्क होगा, ठीक है, मतलब। एंड वी आल्सो हैव अ शॉर्ट, तो शॉर्ट, टॉल, एवरेज हाइट, सारे हाइट के यहाँ पे आ गए। एंड द लास्ट वन इज़ अ लाइट ब्राउन आइज, आई थिंक आई शुड टेक वन मोर, ओके। एंड वी हैव द टैन स्किन, तो टैन स्किन या डार्क स्किन, ब्राउन स्किन हो सकती है, या आप दोनों की ये स्किन होगी, एक की ब्राउन स्किन, दूसरी की टैन स्किन, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज।